रंग और नूर की बारात किसे पेश करूं, ये मुरादों की हंसी रात किसे पेश करूं, किसे पेश करूं। रंग और नूर की बारात किसे पेश करूं, ये मुरादों की हंसी रात किसे पेश करूं, किसे पेश करूं। संगीतकार मदन मोहन के संगीत से महकती कोई 93 फिल्मों की बगिया से चंद खूबसूरत गीत रूपी फूलों को चुनना यकीनन बड़ा मुश्किल है। हालांकि उन्होंने कभी भी शास्त्रीय अथवा सुगम संगीत का बाकायदा कोई प्रशिक्षण नहीं लिया, मगर संगीत की तमाम विविधताओं का उन्हें गहरा ज्ञान एवं समझ थी। अपने पिता की ख्वाहिशों को पूरा करने हेतु मदन मोहन कोहली ने सेकंड लेफ्टिनेंट के रूप में सेना की नौकरी तो की, मगर 2 वर्षों में ही छोड़ दी। चेतन आनंद की दोनों फिल्मों हकीकत और हिंदुस्तान की कसम में मदन मोहन के संगीत से उनके सैन्य जीवन की साफ झलक मिलती है। फिल्म हकीकत के लिए मोहम्मद रफी, तलत महमूद, मन्ना डे और भूपेंद्र जैसे टॉप रेटेड गायकों के स्वर में ये गीत घर परिवार से दूर सरहद पर देश की सुरक्षा में तैनात फौजियों के जज्बात को बयां करता है। के मजबूर मुझे उसने बुलाया होगा, चुपके से दवा जान के खाया होगा। के मजबूर मुझे उसने बुलाया होगा, के मजबूर मुझे। इसके बाद मदन मोहन ने ऑल इंडिया रेडियो में पहले लखनऊ फिर दिल्ली में नौकरी की। इस दौरान उन्हें न केवल संगीत राग रागिनियों का ज्ञान मिला, बल्कि वे उस्ताद फयाज खान, उस्ताद अली अकबर खान, बेगम अख्तर और तलत महमूद जैसे फनकारों के संपर्क में आए और तब मदन मोहन लाजवाब गजलों की रचना में कामयाब हुए। तभी तो लता मंगेशकर ने उन्हें गजलों का शहजादा कहा। दिल से दिल की बात कही और रो लिए, यूं हसरतों के नाम मुहब्बत में धो लिए। खुद दिल से दिल की बात कही और रो लिए, यूं 1950 में फिल्म आंखें में मदन मोहन को पहला बड़ा ब्रेक मिला और साथ मिला मोहम्मद रफी का। फिर तो रफी साहब उनके पसंदीदा गायक बन गए। ये दुनिया, ये महल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं। ये दुनिया, ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं। लता मंगेशकर को मदन मोहन ने हमेशा अपनी छोटी बहन माना और रक्षाबंधन पर राखी बंधवाकर वादा किया कि अपनी तमाम फिल्मों में लता जी से गीत गवाएंगे। फिर तो फिल्म अदा से शुरू ये सफर ताउम्र कायम रहा और लता जी ने अपना सर्वोत्तम गायन मदन मोहन के संगीत में स्वरबद्ध किया।
राजेंद्र सिंह बेदी ने जब 1970 में फिल्म दस्तक बनाई तो संगीत निर्देशन का दायित्व तो मदन मोहन को सौंपा। इस फिल्म में उन्होंने पश्चिमी संगीत के बदलते दौर में रागों पर आधारित संगीत दिया और सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशन का वर्ष 1971 का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला। माई रे बस तुम भी अपने जिया की माई रे मैं बस तुम भी अपने जिया की माई रे। वो कौन थी? रहस्य रोमांच से भरी राज खोसला की इस फिल्म को मदन मोहन के संगीत के जादू ने जैसे जीवंत कर दिया। इसके तमाम गाने लोकप्रिय हुए। मदन मोहन के अंदर भारतीय धुनों की बारीकियों के साथ पश्चिमी तत्वों को जोड़ने की अद्भुत क्षमता थी। 1957 में बनी फिल्म देख कबीरा रोया के लिए मन्ना डे के स्वर में इस गीत से शास्त्रीय संगीत में उनकी महारत का पता चलता है। कौन आया मेरे मन के द्वारे पायल की झनकार लिए, कौन आया मेरे मन के द्वारे पायल की झनकार लिए, कौन आया। मदन मोहन की गीत रचना और शब्दावली पर पैनी नजर रहती थी तथा पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ गीतों को सुरबद्ध करते थे। तभी तो चेतन आनंद के पसंदीदा संगीतकार थे वे। जो मिल गए हो तो ये लगता है कि जहां मिल गया, कि जहां मिल गया। एक भटके हुए राही को कारवां मिल गया, तुम जो मिल गए हो तो ये लगता है कि जहां मिल गया। संगीतकार खयाम ने मदन मोहन को संगीत का बेताज बादशाह कहा, मगर उनके जीते जी उन्हें वो अहमियत न मिली जिसके वे हकदार थे। और अनपढ़, वो कौन थी, मौसम जैसी फिल्मों के लिए उनके संगीत हेतु नॉमिनेशन के बावजूद उन्हें पुरस्कृत नहीं किया गया। उनके मरणोपरांत जावेद अख्तर ने उनके कुछ अप्रयुक्त धुनों पर फिल्म वीर जारा हेतु गीत लिखे और सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशन का आईफा पुरस्कार मिला। चाहत के दिए तेरे लिए, तेरे लिए हम जिए, हर आंसू पिए, तेरे लिए हम जिए, होठों को सिए, दिल में मगर चलती रही।